हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट्स। बोर्ड में एक डायग्राम मेंशन है सनफ्लावर के स्टेम का। अब ये सनफ्लावर के स्टेम का ये एक टिश्यू का डायग्राम है। इस टिश्यू में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, यहाँ पे ग्रीन कलर की जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और यही एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अगर हम इसका थोड़ा सा नेचर हम देखें या फीचर्स हम देखें, ये जो एपिडर्मिस की मेम्ब्रेन है, ये एक प्लांट टिश्यू के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है और साथ में एपिडर्मल सेल से मिलके बनी होती है। इस एपिडर्मिस की मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इन एपिडर्मल सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस हमें नहीं दिखने को मिलता, या फिर हम बोल सकते हैं इनकी जो सेल्स होती हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। और इस तरीके से ये प्लांट की टिश्यू में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं या फिर प्लांट्स की टिश्यू में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इन्हीं पॉइंट्स को हम आगे स्लाइड में देखते हैं। देखिए, एपिडर्मिस एपिडर्मिस मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? एपिडर्मिस मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी प्लांट की बॉडी की। इनकी जो सेल्स होती है एपिडर्मल सेल्स, वो टाइटली पैक्ड रहती हैं। एपिडर्मिस एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है और इनकी सेल्स फ्लैट या फिर रेक्टेंगुलर शेप्ड की होती है। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू को इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लांट्स की बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? प्लांट्स की बॉडी में मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम करती है और साथ में वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करती है। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जब वाटर का लॉस होता है तो एक्सेसिव वाटर का लॉस ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और साथ में प्लांट्स की बॉडी को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है, लाइक वायरसेस, फंगस, बैक्टीरिया, उनसे प्रोटेक्ट करती है। और एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्लांट्स की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इस तरीके से एपिडर्मिस की लेयर को हम प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, ये जो एपिडर्मिस की मेम्ब्रेन है, ये एक बाहर से एक और मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्यूटिकल। इस क्यूटिकल का भी अपना रोल है। पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, जो एपिडर्मिस की मेम्ब्रेन है, ये एक वैक्सी कोटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल क्या करती है? क्यूटिकल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये ट्रांसपिरेशन के टाइम पे वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, या फिर ट्रांसपिरेशन के टाइम पे वाटर का लॉस कम से कम हो, उससे प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि आपको पता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में प्लांट्स वाटर का लॉस करता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अगर प्लांट्स की बॉडी में पानी की कमी होगी तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी, लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेस नहीं हो पाएंगी विदाउट वाटर के। तो इसलिए क्यूटिकल की लेयर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। और साथ में देखो, ये मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है और डिफरेंट टाइप के पैरासाइट जैसे वायरसेस, फंगस, बैक्टीरिया, उनसे प्लांट्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, या फिर एपिडर्मिस के लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ताकि एपिडर्मिस के लेयर अपना सही तरीके से फंक्शन कर पाए और प्लांट की टिश्यू को प्रोटेक्ट कर पाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या प्लांट में एपिडर्मिस की लेयर सिर्फ स्टेम में ही प्रेजेंट होती है या फिर और बॉडी के पार्ट्स में प्रेजेंट होती है? तो आंसर आएगा कि स्टेम में ही प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट्स में एपिडर्मिस की लेयर रूट्स में प्रेजेंट होती है और लीव्स में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एपिडर्मिस का जो रोल है वो रूट्स में देखेंगे, किस तरीके से वो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती है। अब आगे देखिए, रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट है,
और ये रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट है? ये रूट हेयर किसी भी प्लांट के रूट के एपिडर्मिस की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है इन रूट हेयर्स का? इन रूट हेयर्स का काम है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर पाना, ताकि वो प्लांट्स की बॉडी को प्रोवाइड कर पाए और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो पाए और प्लांट की ग्रोथ पे कोई अफेक्ट ना पड़े। इसलिए ये जो एपिडर्मिस की मेम्ब्रेन है ये रूट हेयर्स को प्रोड्यूस करती है, ताकि प्लांट्स की बॉडी में फंक्शन इजी हो पाए या फंक्शंस कंप्लीट हो पाए। तो अब देखो और क्या रोल होता है इन रूट हेयर्स का। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है रूट हेयर्स। ये रूट हेयर जब सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं तो ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर पाए, इसलिए अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज भी करती है। यहाँ पे पॉइंट लिखा है देखिए, root hairs are hair-like projection that arise from the epidermal cells in plants roots. इसका प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? It increase the total surface area of the roots to optimize the absorption of water and minerals from the soil. और इस तरीके से प्लांट की बॉडी में रूट्स में ये एपिडर्मिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि एपिडर्मिस की लेयर लीव्स में क्या फंक्शन करती है। तो देखिए लीव्स का पढ़ लेते हैं। देखो एपिडर्मिस की लेयर कैसी थी? सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और रेक्टेंगल सेल्स थी। अब देखो क्या होता है रूट्स में और स्टेम में, तो एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन होती है, कोई यहाँ पे गैप देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो लीव्स हैं उनमें इन एपिडर्मल सेल्स के बीच में इस तरीके से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। इन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्टोमेटा, और यही स्टोमेटा या फिर गार्ड सेल बोलते हैं इन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को, और गार्ड सेल्स स्टोमेटा का फॉर्मेशन करती हैं। अब यहाँ पे देखो स्टोमेटा का रोल क्या है। स्टोमेटा का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करना, ताकि प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाए, और साथ में ग्लूकोज बनाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है उसको रिलीज करने का काम करता है। देखो क्या बोला मैंने, प्लांट्स के लीव्स में एपिडर्मिस के मेम्ब्रेन में इस तरीके से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल, और यही गार्ड सेल स्टोमेटा का फॉर्मेशन करती है। अब गार्ड सेल का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में गैसियस का एक्सचेंज करना। कौन से गैसेस का? CO2 एंड O2, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है ग्लूकोज बनाने के लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करवाएगा, और साथ में ग्लूकोज बनने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है वो इस स्टोमेटा से ही रिलीज करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये गैसियस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। और साथ में देखो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट के स्टोमेटा से वाटर का लॉस भी होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ये वाटर का लॉस भी इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है, और वाटर यहाँ पे वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाते हैं। और इस तरीके से प्लांट की बॉडी में एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। वो प्लांट के पूरी बॉडी में लाइक स्टेम में, रूट में, स्टेम में, रूट्स में और लीव्स में हर जगह होती है, और एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह फंक्शन करती है। अब आगे देखिए हमें डिस्कस करना है परमानेंट टिश्यू को। देखो जो परमानेंट टिश्यू क्या है, प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हमने रोल क्या देखा था, ये डिवाइडिंग टिश्यू होती हैं, मतलब नई नई सेल्स बनाती हैं या फिर इन टिश्यूज में डिवीजन की पावर देखने को मिलती है। पर जो परमानेंट टिश्यू होती है वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होती है, या फिर जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेच्योर हो जाती हैं तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो अब देखो जो परमानेंट टिश्यू होती है वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होती हैं, जो सेम टाइप के सेल से मिलके बनी होती है, उन्हें हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो डिफरेंट टाइप के सेल से बनी होती है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सेम टाइप के सेल से बने हुए टिश्यू कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमें डिस्कस करना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। ये डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बनी होंगी और प्लांट्स की बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब देखो हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के लीव्स में ट्रांसपोर्ट करना, ताकि प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर पाए। अब देखो फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस कंप्लीट होती है, प्लांट्स के लीफ में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये प्लांट का फूड है, अब इस फूड को प्लांट के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना है, यहाँ तक कि रूट स्टेम्स हर जगह ट्रांसपोर्ट होना है। तो प्लांट की बॉडी में कौन सा टिश्यू होगा जो इस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, इस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्लोएम। और जो कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट्स की लीव से पूरी बॉडी में, लाइक रूट्स तक। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए देखो, प्लांट्स में दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, और यही कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और ये क्या करती है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जाइलम का रोल। तो जाइलम क्या कर रहा है देखो, it transport water and minerals from root to other parts of the plants। क्योंकि कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट के लीफ में ट्रांसपोर्ट करेगा। अभी मैंने आपको बताया ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाए। और साथ में और क्या रोल है इसका, ये स्ट्रेंथ भी प्लांट्स की बॉडी को प्रोवाइड कर पाता है। अब हमने अब भी पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होती है वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बनी होती है। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बनी होंगी, देखिए 4 टाइप के सेल से मिलके बनी होती है। पहला ट्रेकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे पहला पॉइंट यही आता है कि जो जाइलम की सेल्स होती है डिफरेंट टाइप की, ये लिविंग होती है नॉन लिविंग होती है। प्लांट की बॉडी में ट्रैकेट्स भी नॉन लिविंग होती है, वेसल्स भी नॉन लिविंग होती है, जाइलम फाइबर्स भी नॉन लिविंग होती है, और जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग सेल्स होती हैं जाइलम की। और फिर भी नॉन लिविंग और लिविंग सेल चारों चार सेल्स मिलके प्लांट की बॉडी में वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। तो अब यहाँ पे देखो ट्रेकिट्स का क्या काम है, यहाँ पे क्या कर रही हैं, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और साथ में प्लांट की बॉडी में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ऐसी जो वेसल्स हैं ये मेन वाटर कंडक्टिंग सेल्स, प्लांट की बॉडी में मेन वाटर को कंडक्ट करने वाली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट वाटर
एफिशिएंटली। नेक्स्ट देखो जो जाइलम फाइबर्स है उनका क्या रोल है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। क्या करेंगी ये, प्लांट्स की बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी ताकि प्लांट्स का जाइलम सही तरीके से वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाए। नेक्स्ट देखो जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या करता है, जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने का काम करता है, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, फैट्स के फॉर्म में, और साथ में वाटर को लेटरल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। लेटरल का मतलब क्या हुआ, साइड वे डायरेक्शन में। प्लांट के देखो जैसे साइड वे क्या है, मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट में इस तरीके से जो इसके साइड वाले पार्ट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा उसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा, और साथ में फूड को स्टोर करने का काम करती है स्टार्च एंड फैट्स के फॉर्म में। अब देखिए थोड़ा सा इनका और नेचर है आगे, जो ट्रैकिड्स हैं वो क्या हैं, लॉन्ग नैरो डेड सेल्स होती हैं और इन सेल्स के टेपरिंग एंड होते हैं और एक ट्रैकिड्स के बाद जस्ट दूसरा ट्रैकिड्स अटैच होता है और इस तरीके से वाटर को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करता है। वेसल्स देखो कैसी हैं, वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं पर डेड सेल्स होती हैं और एक ट्यूब दूसरे से एंड से अटैच्ड होता है। जाइलम फाइबर्स ये भी डेड है, अभी मैंने बात करी, थिक वॉल्ड होती हैं और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट्स की बॉडी में। जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने का काम करती हैं और लेटरल डायरेक्शन में या फिर साइड वे डायरेक्शन में वाटर को कंडक्ट करने का काम करती है। अब आगे देखो फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम क्या करेगी, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी फोटोसिंथेसिस के पास ताकि हर एक सेल तक फूड ट्रांसपोर्ट हो पाए और प्लांट की सेल्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस से एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए। तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स क्या लिखे हैं, इट ट्रांसपोर्ट फूड मेनली शुगर फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। तो और ये जो फ्लोएम की सेल्स होती हैं ये भी 4 टाइप की सेल्स होती हैं, लेकिन इनमें से जो मैक्सिमम सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल। जाइलम में क्या देखा था, मैक्सिमम नॉन लिविंग सेल्स थी। अब इनके टाइप्स हम देख ले रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो इनके भी डिफरेंट टाइप होंगे। देखो फ्लोएम की सेल्स के नाम क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स का काम क्या है, इट ट्रांसपोर्ट फूड मेनली शुगर फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव से फूड को पूरी बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कंपेनियन सेल्स क्या करता है, हेल्प सीव ट्यूब, सीव ट्यूब की हेल्प करता है किस चीज में, एलिमेंट्स इन लोडिंग एंड अपलोडिंग। क्या करेगा, जो एलिमेंट्स के लोडिंग और अनलोडिंग में सीव ट्यूब्स की मदद करेगा और साथ में इस तरीके से फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगी, फूड को स्टोर करेगी एंड असिस्ट इन लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो जाइलम पैरेन्काइमा क्या कर रही थी, जाइलम पैरेन्काइमा लेटरल डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, वहीं पर ही फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगी, लेटरल डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। ऐसी जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो क्या करती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स की बॉडी में ताकि फ्लोएम की सेल्स सही तरीके से फूड को ट्रांसपोर्ट कर पाए। और इस तरीके से ये हैं फ्लोएम की डिफरेंट टाइप की सेल्स और साथ में उनके फंक्शंस दिए गए हैं। अब इनका थोड़ा सा और नेचर हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखी है, मैंने अभी बताया आपको कि जो फ्लोएम की चारों चार सेल्स हैं उनमें से 3 सेल लिविंग होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा नॉन लिविंग होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड पे, ये जो फ्लोएम फाइबर्स है, सॉरी फ्लोएम फाइबर्स जो होती है वो डेड सेल्स होती हैं और सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होती है। और इस तरीके से ये प्लांट की बॉडी में फूड को
ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है।